नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कहानी संग्रह, जहां पर हम आपके लिए नई और बहुत ही रोचक कहानियां लाते हैं। इस चैनल पर दिखाई गई कहानियां, उसके पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं, जिनका जीवित या मृत व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य मोटिवेट करना, शिक्षा देना या मनोरंजन मात्र है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल है, जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी मुझे मेरे एक मित्र ने सुनाई थी और उसी की जुबानी में आप लोगों को ये कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये इमोशनल कहानी, जिसका शीर्षक है मेरी झूठी मां। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं बच्चा था। मैं एक गरीब परिवार के बेटे के रूप में पैदा हुआ था। खाने के लिए भी हमें अक्सर भोजन की कमी हो जाती थी। जब भी खाने का समय होता, मां अक्सर मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती थी। जब वह मेरे कटोरे में अपना चावल निकाल रही होती तो वह कहती थी, ये चावल खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। वह था मां का पहला झूठ। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने ये देखा था कि मेरी मां दृढ़ निश्चयी है। हमारे घर के पास एक नदी थी, उसमें कई लोग मछलियां पकड़ा करते थे। अपने खाली समय में मां मछली पकड़ने के लिए चली जाती। उसे उम्मीद थी कि उसे जो मछलियां मिलेंगी वह मुझे मेरे विकास के लिए थोड़ा सा पौष्टिक भोजन दे सकती है। मछलियां पकड़ने के बाद वह मछलियों से एक ताजा भोजन बनाती थी, जिससे मेरी भूख बढ़ जाती थी। जब मैं खाना खा रहा होता तो मां मेरे पास बैठ जाती और बचा हुआ मछली का मांस खाती, जो अभी भी उस मछली की हड्डी पर चिपका होता जिसे मैंने खाया नहीं होता। जब मैं उन्हें अपनी थाली में से मछली खाने को कहता तो वो कहती उसे ऐसे ही हड्डियों पर चिपका मांस ही पसंद है। वह था मां का दूसरा झूठ। फिर जब मैं 12वीं में था, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए मां ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। इस काम से उसे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। फिर सर्दियां आई। एक रात मैं अपनी नींद से उठा और अपनी मां को देखा, जो अभी भी जाग रही थी। मैंने कहा, मां सो जाओ, देर हो चुकी है, कल सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। मां मुस्कुराई और बोली, सो जाओ बेटे, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूं और वैसे भी मुझे काफी देर से नींद आती है। वह था मां का तीसरा झूठ। मेरी अंतिम परीक्षा के समय मां ने मेरे साथ चलने के लिए अपने काम से छुट्टी मांगी। जब दिन चढ़ा और सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी, तो कई घंटों तक तेज धूप में मेरी दृढ़ मां ने सूरज की चमकती गर्मी में मेरा इंतजार किया। जैसे ही घंटी बजी, जिसने संकेत दिया कि अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है, मां ने मेरा स्वागत किया और मुझे एक ठंडी बोतल में एक गिलास लस्सी पिलाई, जो उसने पहले से मेरे लिए तैयार की थी। बहुत गाढ़ी लस्सी, लेकिन मेरी मां के प्यार से ज्यादा गाढ़ी नहीं। अपनी मां को पसीने से लथपथ देखकर मैंने तुरंत उसे अपना गिलास दिया और उसे भी पीने के कहा। मां ने कहा, पियो बेटा, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। वह था मां का चौथा झूठ। बीमारी के कारण मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी गरीब मां को माता पिता के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ी। अपनी पूर्व नौकरी पर रहकर उसे हमारी जरूरतों को अकेले ही पूरा करना था। हमारे परिवार का जीवन अधिक जटिल था। बिना कष्ट के कोई दिन नहीं गुजरता था। हमारे परिवार की हालत बदतर होती देख एक सज्जन आदमी था, जो मेरे पड़ोस में ही रहता था। वो हमारी मदद के लिए आया। वो छोटी या बड़ी समस्याओं में हमेशा हमारा साथ देता। हमारे बगल में रहने वाले हमारे अन्य पड़ोसियों ने देखा कि हमारे परिवार का जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। वे अक्सर मेरी मां को फिर से शादी करने की सलाह देते थे, लेकिन मां, जो जिद्दी थी, उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे शादी की जरूरत नहीं है। वह था मां का पांचवां झूठ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी पाली, मैं, जो दूसरे शहर में काम करता था, अक्सर उसकी जरूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भेजता था। लेकिन वह पैसे न लेने की जिद करती। वो मुझे पैसे भी वापस भेज दिया करती। मां कहती, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। वह था मां का छठा झूठ। स्नातक की डिग्री से स्नातक होने के बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई मास्टर डिग्री तक जारी रखी। मैंने डिग्री ली, जिसे एक कंपनी द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से वित्त पोषित किया गया था। मैंने आखिरकार एक बड़ी कंपनी में काम किया, काफी उच्च वेतन पाया। मैंने अपनी मां को अमेरिका में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए ले जाने का इरादा जाहिर किया, लेकिन मेरी प्यारी मां अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा, मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं वहां नहीं रह पाऊंगी, मेरा मन नहीं लगेगा वहां। वह था
मां का 7वां झूठ। वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद मां बीमार हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं, जो मीलों दूर और समुद्र के उस पार रहता था, सीधे अपनी प्यारी मां से मिलने घर गया। इलाज के बाद वह बिस्तर पर कमजोरी के कारण लेटी हुई थी। मां, जो इतनी बूढ़ी लग रही थी, गहरी तड़प से मुझे देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। देखते ही स्पष्ट हो गया था कि बीमारी ने मेरी मां के शरीर को कैसे तोड़ दिया, इसलिए वह इतनी कमजोर और पतली लग रही थी। मैंने अपने चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ अपनी मां को देखा। मां को उस हालत में देखकर मेरा दिल आहत हुआ, इतना कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन मां ने अपनी पूरी ताकत से कहा, रो मत मेरे बच्चे, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वह था मां का 8वां झूठ। अपने जीवन का यह आखिरी झूठ बोलने के बाद मां ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी मां और उसके सभी झूठ हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। यहां पर यह कहानी समाप्त होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही मजेदार कहानियां हमेशा सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।